51 नंबर क्वेश्चन है, द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। मीडिया प्ले करती है बहुत ही वाइटल रोल, किसमें, किसी भी ब्रांड को पॉपुलराइज करने के लिए। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो ऑप्शन नंबर ए में होगी। क्यों होगी, देखो मीडिया, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, प्ले दे रखी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाई जाती है। तो आपको प्ले को हटाकर वर्ब की एस और ईएस फॉर्म लगानी पड़ेगी ताकि आपकी वर्ब सिंगुलर हो सके। तो आपकी जो एरर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। तो मीडिया बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी ब्रांड को पॉपुलराइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। भाई ये 80 साल से ज्यादा का हो चुका है, इज ओवर 80, और ये मतलब इसकी जो क्षमता है कि वो बिना ग्लासेस के, बिना चश्मा पहने रीड नहीं कर सकता। समझ में आया। तो इसमें देखो एरर क्या होगी, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। वेरी गुड। अब यहाँ देखो, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड। देखो जब आपकी कोई भी कैपेसिटी के बारे में बात होती है, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, या फिर एबिलिटी के बारे में बात होती है। आपने मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो सुना ही है। तो मॉडल्स क्या करते हैं, आपकी कैपेसिटी, आपकी पावर, आपकी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन सबको बताने का काम करते हैं। तो भाई जैसे मैंने बोला कि मैं 100 साल से मैं 100 साल से मतलब मैं 105 साल की हूँ, और मेरी आंखें बूढ़े होने के साथ साथ बहुत कमजोर हो गई हैं, क्योंकि मैं कमजोर हो गई हूँ तो आंखें बूढ़ी है बेटा, बूढ़ी है तो मैं पढ़ नहीं सकती बिना चश्मा लगाए। समझ में आया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, जब आप इस तरीके से कोई एबिलिटी बताते हो कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, इस काम को नहीं कर सकती हूँ, पहले कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, तो इस एबिलिटी वगैरह को बताने के लिए या तो हम कैन का यूज करते हैं या फिर हम कुड का यूज करते हैं। राइट, इनके अलावा कई और मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन कैन कुड का हम बेसिकली इन चीजों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला कि वो ओवर 80 हो चुका है, इसलिए वो अपने बिना ग्लासेस के पढ़ने में समर्थ नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता। तो इस एबिलिटी को बताने के लिए हम डेयर का नहीं, हम कैन का यूज करेंगे। कैन का यूज होता है प्रेजेंट टेंस के लिए और कुड का यूज होता है पास्ट टेंस के लिए। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि सेंटेंस में जो आपका बात हो रहा है किसका हो रहा है, प्रेजेंट टाइम का हो रहा है। तो इसीलिए हम जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी प्रेजेंट की करेंगे। तो डेयर की जगह हम किसका यूज करेंगे, कैन। तो ही इज ओवर 80, वो बंदा ओवर 80 हो चुका है, एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, बेचारा बिना ग्लासेस के नहीं पढ़ सकता है। सही बात है भाई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड। देखो जी, मैंने आपको बताया था दो शब्द है, एक होता है एवरी और दूसरा बताइए वेरी गुड, ईच। और ईच और एवरी के साथ आने वाला जो भी वर्ब होता है वो कैसा कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर। तो ईच बॉय, एवरी गर्ल, एवरी मैन, एवरी एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय, एवरीबॉडी, इस तरीके के अगर शब्द हो तो आने वाली वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि वांट की सिंगुलर फॉर्म वांट्स होती है, ये तक तो सही है। तो एवरीबॉडी वांट्स टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हैबिचुअल पीस इन माइंड, देखो पीस इन माइंड नहीं होता, एक्चुअल में इसको बोला जाता है पीस ऑफ माइंड। ये एक तरीके का फ्रेज होता है। तो जब हम पीस इन माइंड, जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो पीस इन माइंड का नहीं, पीस ऑफ माइंड का यूज करते हैं। ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, इनको हम इसी तरीके से यूज करते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसमें जो एरर थी वो फ्रेज की एरर थी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें जो एरर थी वो प्रीपोजिशन की एरर थी। तो दोनों ही मतलब सेंटेंसेस सही होंगे। पीस ऑफ माइंड बोलना चाहिए था, आप चाहे फ्रेज की एरर निकाल के बोल दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, या फिर आप प्रीपोजिशन की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी, इनकी जगह ऑफ का यूज करेंगे।
अब कई बच्चों के अगर माइंड में आता है कि मैम ऐसे कैसे, देखो वैसे तो आप जब जैसे जैसे प्रेपोजिशन पढ़ोगे मैं उसमें कराऊंगी, आप देखना प्रेपोजिशन की क्लास में जब मैंने पूरा सेशन आपका लिया हुआ है वहां आप देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे कुछ चीजें फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो अब आप इसमें ऐसे नहीं बोल सकते मैम 4 दिन की चांदनी ही क्यों है, 8 दिन की क्यों नहीं, एक साल में 365 दिन होते हैं तो 365 दिन की ही चांदनी ले लेते हैं ना, ऐसा नहीं होता। ये मुहावरा इसी तरीके से बना हुआ है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में क्यों, कुत्ता बिल्ली लोमड़ी भैंस, इनके बीच इनका नाम क्यों नहीं लिया, ऊटी क्यों लिया, और जीरा ही क्यों। आजकल तो भी मॉडर्न जमाना है, मैगी नूडल पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स, और आप क्या पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जूसेस शेक्स, और भी आप पीते हैं ना, इनका हम यूज क्यों नहीं करते, जीरा ही क्यों, अब जीरा यूज कर रहे हैं ठीक है भाई मत करो। तो जिस तरीके से ये यूज होते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसी तरीके से यूज किए जाएंगे, इसलिए पीस इन माइंड नहीं होता, पीस ऑफ माइंड होता है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रिक्शन reduce the efficiency of machines so their value also gets reduced। अब देखो सबसे पहले ये बोल रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपका, फ्रिक्शन के बारे में बात हो रही है, फ्रिक्शन आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो रिड्यूस की एस और एस फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रिड्यूसेस। तो फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है क्या, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मशीन की एफिशिएंसी। सो देयर वैल्यू आल्सो गेट्स रिड्यूस, जिसकी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो भी रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब आपके मन में माइंड में आ रहा होगा कि मैम अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमने यहाँ पे कैसी लगा दी, सिंगुलर लगा दी, मतलब एस और एस लगा दी। तो मैम आप एक बात बताओ फिर यहाँ पे देयर क्यों आया, क्योंकि देयर की जगह फिर तो कोई सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए ना, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, देयर तो बहुवचन होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर तो यहाँ प्लूरल क्यों, आप समझिएगा इसका रीजन। देखो बेटा फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूस करता है, मशीन की एफिशिएंसी, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू, किनकी वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया ना देयर वैल्यू, ये किसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन की या मशीन की, मशीन की। अब मुझे बताओ मशीन एक है या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मशीन्स, बहुत सारी मशीनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो देयर वर्ड आया है वो फ्रिक्शन के लिए नहीं आया है, वो आया मशीन्स के लिए। इसी रीजन की वजह से यहाँ देयर बिल्कुल सही माना गया है, राइट। उसमें एरर ऑप्शन नंबर ए में होगा, आपको सिंगुलर रिड्यूसेस लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर नॉट आर ऑन द फील्ड, आर नॉट द और ऑन द फील्ड। देखो द मैच इज अबाउट टू बिगिन, बस मैच शुरू होने ही वाला है। सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड, इसलिए क्या है, जो कैप्टन है और उनकी जो टीम है, कैप्टन अपनी टीम के साथ फील्ड में आ गए हैं, तो मैच शुरू होने ही वाला है। तो उसमें एरर क्या होगी, देखो मैच कितने हैं, एक ही मैच है, तो एक ही मैच है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगी। अबाउट टू बिगिन 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। सिंस द कैप्टन, आपको मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट नंबर 1 हो और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 हो और उनके बीच में एंड के अलावा, ए एंड डी, एंड के अलावा एज वेल एज, वेरी गुड, अलोंग विद, और कौन से थे, टुगेदर विद, वेरी गुड, एक कौन सा था, विद, और भी कौन से थे, इन एडिशन टू, एक्सेट्रा। जैसे वर्ड्स आए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, वो होगी बेटा हमारी सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर लगाना, ये अगर प्लूरल है तो वर्ब आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले द कैप्टन एज वेल एज द टीम। अब यहाँ पे ये है बेटा आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ओके, ये है मेरा कनेक्टर, ठीक है जी, ये है मेरा सब्जेक्ट नंबर 2। मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से कोई फर्क नहीं पैंदा, मुझे फर्क पैंदा किससे है, सब्जेक्ट नंबर 1 से। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 है सिंगुलर तो बेटा वर्ब सिंगुलर यूज करना, और अगर सब्जेक्ट नंबर 1 अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल यूज करना। कैप्टन कितने हैं बेटा, एक ही है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, एक ही आएगी बेचारी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे, तो इज ऑन द फील्ड होगा। तो द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम इज ऑन द फील्ड। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला, द कंपनी है 1000 of customers
हैप्पी विद इट्स सर्विस। अब यहाँ देखो, देखते मेरे को एरर समझ में आ गई, आपको भी आ गई होगी, वो ये कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है भाई वो सिंगुलर है, कंपनी कितनी है, एक, तो उसके कस्टमर्स तो बहुत सारे, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, कंपनी। तो कंपनी है, कंपनी रखती है या कंपनी के पास है, भाई कंपनी अगर सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो बेटा हैव क्यों लगाया, फिर तो हैज आना चाहिए था ना, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इस संसार में ज्यादातर देश, इज फॉर पीस। अब यहां देखो, इस संसार में किन की बात हो रही है, इन देशों की बात हो रही है। कंट्रीज से मुझे साफ साफ पता चल रहा है भाई कंट्री एक से ज्यादा है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट आपका कैसा है, बहुवचन, प्लूरल है। तो बेटा आने वाली वर्ब कैसी होगी, बहुवचन प्लूरल होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे इज नहीं, अब आपको आर का यूज करना था। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cows are amongst the gentlest of animal, none shows more passionate tenderness towards their young। अब देखो, सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज समझाती हूँ, यह बात किसकी हो रही है, काउस की, गाय हमारी माता है, राइट। तो यहाँ पे काउस एक नहीं बहुत सारी है, तो बहुत सारी है, देखो आने वाली वर्ब कैसी है, प्लूरल। अब यहाँ देखो आने वाला ये शब्द कैसा है, प्लूरल, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, तो ये एक वचन कैसे आया है, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि दो बहुवचन एक एक वचन, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब चेक कर लो, कैसे चेक करते हैं। अब देखो भाई, काउस बहुत सारी है, इसके साथ आ रहेगा नन शोज मोर पैशनेट, तो यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, काउस की बात हो रही है। तो बेटा काउ तो एक से ज्यादा है ना, तो भाई मेरे मन में एक चीज आ रही है, जब ये दो प्लूरल है तो या तो ये प्लूरल करो, इन दोनों को सिंगुलर करोगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को, तो दो दो एरर निकलेगी। तो इससे अच्छा ना इसको आप सही करो, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन, तो क्लिक हो गया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ शोज नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसका हम क्या लगाएंगे, एक वचन रूप ना लिखकर बहुवचन रूप शो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना काउ, वो बहुत सारा है, मतलब प्लूरल है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन वर्ब आएगी। ये तो सिंपली पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी। तो शोज की जगह क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी अ मैन have realized that real happiness lies in making sacrifice। अब यहाँ देखिए, many अगर आता है तो इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, मतलब बहुवचन, और आने वाली वर्ब भी होती है बहुवचन, क्योंकि मैनी का मतलब है बहुत सारे। लेकिन 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 ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर यहाँ पे मैनी के साथ, अगर यहाँ पे मैनी के साथ आर्टिकल ए या आर्टिकल एन आ जाए, आई होप आपको ये दिख रहा हो, आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन आ जाए, तो आने वाला जो आपका नाउन है वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो बेटा आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। कब, जब आर्टिकल ए और एन आए। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि ए और एन का मतलब क्या होता है, भाई एक होता है। तो जैसे ही मैनी के आगे ए या फिर एन आ जाए तो समझ जाना ये बातें किसकी हो रही है, केवल एक की। तो अब यहाँ पे आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। तो मैनी या मैन हैज। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस ए को हटा दूं तो बेटा यहाँ पे एम ई एन आएगा, क्योंकि मैन का बहुवचन प्लूरल रूप होता है एम ई एन, मैन। फिर यहाँ पे सेंटेंस ऐसा होता, लेकिन ए आ जाने की वजह से अब यहाँ नहीं, यहाँ एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको हैज लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Everyone must sign their full names before entering the hall। भाई सही बात है, हर व्यक्ति को जब हॉल में जब वो एंट्री लेगा तो एंट्री लेने से पहले अपने फुल नाम का हस्ताक्षर जरूर करके आए, आधा अधूरा हस्ताक्षर ना करके आए। अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में ईच या एवरी आ जाए तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एवरीवन आ गया, एवरीवन, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, ईच वन, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच एम्प्लॉय, कुछ भी आ सकता है। तो आने वाली जो भी वर्ब है वो सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ये मस्ट। और बेटा मस्ट हमारा एक मॉडल होता है,
मॉडल एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ आते हैं। ऐसा नहीं, ये भेदभाव ऐसा नहीं करते कि भाई एक वचन के साथ ये, बहुवचन के साथ ही, नहीं। जितने भी मॉडल है, जैसे कैन है, ये दोनों के साथ आता है, एक वचन के साथ भी, बहुवचन के साथ भी। ऐसे ही मस्ट एक वचन बहुवचन दोनों के साथ आता है। तो इस मॉडल के सेंस में अपने वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वचन है तो भी चलेगा, बहुवचन है तो भी चलेगा। लेकिन जितने भी मॉडल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मस्ट साइन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्योंकि कई बार एग्जामिनर यहाँ एरर देता है, मॉडल्स के बाद कई बार फर्स्ट फॉर्म की जगह वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसओडीएस फॉर्म देता है, जो कि गलत होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमको लिख के आनी है, राइट। अब इसके बाद देखिएगा देयर। देयर यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आया है? इनके लिए, क्योंकि हम फुल नेम, ये बोल रहा है एवरीवन मस्ट साइन, प्रत्येक व्यक्ति को साइन करने हैं अपने फुल नेम का हस्ताक्षर। कहां पे? एंटर करने से पहले, हॉल में एंटर करने से पहले। तो हस्ताक्षर कौन करेंगे? ये व्यक्ति ही तो करेंगे। मैंने क्या बताया था? एवरी ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, तो बेटा आने वाला प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होगा। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि मैम ये तो एरर है। तो अगर हमें एरर ही पता करनी थी तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। लेकिन अब एरर है, लेकिन इसमें आएगा क्या? क्योंकि हम यहाँ पे देखो हर लगा सकते हैं, हिज लगा सकते हैं, इट्स लगा सकते हैं, और कौन कौन से होते हैं भाई सिंगुलर? ये सारे सिंगुलर ही है। अब डिपेंड ये करता है कि मैं लगाए तो लगाए कौन सा, हिज लगाए, हर लगाए, इट्स लगाए। अब समझिए, देखो भाई इट्स तो आपका आएगा नहीं। इट्स क्यों नहीं आएगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आता है किसी भी निर्जीव के लिए। तो इट एवरीवन व्यक्तियों के लिए बोला है, व्यक्ति ही साइन करेंगे, तो इट्स तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो आंसर या तो हर आएगा या हिज आएगा। तो जब भी ऐसा जेंडर क्लियर नहीं हो, ठीक है, जब आपको ये बताया नहीं कि यहाँ पे लड़का है लड़की, तब तक, जब तक जेंडर क्लियर नहीं हो, तब तक हम क्या लगाएंगे? हिज। लेकिन अगर यहाँ पे एवरी गर्ल लिख देता तो यहाँ हर आता, एवरी बॉय लिख देता तो हिज आता। लेकिन अगर जेंडर क्लियर नहीं करके दे, साफ साफ नहीं बताए कि किसको साइन करना है, जब तक जेंडर क्लियर नहीं हो तब तक हम हमेशा हिज का ही यूज करते हैं। समझ में आया? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे हम अक्सर बॉयज को जनरली प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, हालांकि ये गलत है, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही सेम होते हैं, दोनों के अंदर सेम एबिलिटी होती है, सेम क्षमता। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। लेकिन तब भी आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। हम अक्सर किसको प्रायोरिटी पे रख देते हैं? बॉयज को, इसलिए हम देयर की जगह किसका यूज करेंगे? हिज। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप यहां तक समझ आया। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।